हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज के सेशन में जो है ज्ञान विद्युत सर का कराने वाले हैं मौर्य साम्राज्य चैप्टर 8। इससे पहले हम आपको 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जाकर वहां पे आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज ज़्यादा समय आपको बर्बाद नहीं करना चाहते दोस्तों, क्लास की ओर चलेंगे और सेशन को लाइक ना किए दोस्तों कर लीजिए, छोटा सा परिवार है, शामिल हो जाइए और अपना भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा। इतना सा काम करते हुए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे और आज के टेस्ट में दोस्तों आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे पहले हम इसी चैप्टर का 150 प्रश्न करवा चुके हैं। ठीक है, आज जो है 151 से लेकर 200 तक प्रश्न होने वाला है और आप लोग से निवेदन करेंगे खान सर का भी आप लोग रिवीजन करते रहिए दोस्तों, उनका भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और आपको उसके साथ साथ रोजगार भी तंके सर का भी रिवीजन करते रहिए। सभी का प्लेलिस्ट बना दिए हैं और सभी जाके वहाँ पे रिवीजन एक लाइन से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ज्ञान विद्युत सर का जो है चैप्टर वाइज चैप्टर करवा रहे थे दोस्तों, इससे पहले पूरा कंप्लीट 7 चैप्टर हो चुका है, 8 भी आज समाप्त होने वाला है, इसके बाद आपको 9 चैप्टर कराने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न को पढ़िएगा, जो भी करेक्ट आंसर होगा कॉमेंट बता दीजिएगा। और आप फिर से कह रहे दोस्तों क्लास को जाते जाते सेशन को लाइक ना के दोस्तों कर लीजिए, छोटा सा परिवार है, इनमें शामिल हो जाए, अपना भाई बहन का चैनल है दोस्तों। ठीक है, और अपना भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए साथियों 151 प्रश्न में लिखा है मौर्य काल में जो है आंतरिक व्यापार का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं था, बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि मौर्य काल में जो है आंतरिक जो है व्यापार का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कौन एक नहीं था, बता दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं दोस्तों, बताते चलिए। 151 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, कोलकाता। तो सभी मित्रों और मेरी बहन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता है कोलकाता दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग चलते 152 प्रश्न में लिखा है कि भारतीय व्यापारी जो है बहुमूल्य रत्न बेचने के लिए किस देश की यात्रा पर जाते थे, बता दीजिए। छोटा सा प्रश्न दोस्तों, आप सभी को मालूम है, बताते चलिए। प्रश्न को रिवीजन कर लीजिए। भारतीय व्यापारी बहुमूल्य रत्न बेचने के लिए किस देश की यात्रा पर जाते थे, तो यहां पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों ग्रीस। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे। जितने भी मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए वाले थे सभी दोस्तों और मित्रों का सही है। तो 153 प्रश्न को भी पढ़िएगा। लिखा है कि भारत में जो है किस देश को हाथी दांत कछुए सीपियों मोती और लकड़ी जो है निर्यात होता था दोस्तों, बता दीजिए। प्रश्न को पहले अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों। ठीक है, और आप लोग से एक बात कहना चाहते हैं, जितने भी मेरे भाई बहन बिहार पुलिस के साथ साथ आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी वाले भी, उनके लिए चैप्टर बाय चैप्टर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। देखिए ऐसा नहीं कि इस चैप्टर से आपको बिहार पुलिस में ही पूछा जाएगा, ऐसा आरपीएफ कांस्टेबल में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। सिलेबस जहां तक दोनों का सेम रहता है जीके जीएस का, इसलिए कहेंगे आप लोग भी तैयारी करें तो आप लोग इनको देखते रहिएगा, रिविजन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 153 का राइट आंसर आप लोग जो बता रहे थे दोस्तों, कॉमेंट बता रहे मिस्र देश, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे दोस्तों। जितने भी साथी सी वाले थे सभी मित्र का सही है। तो 154 प्रश्न को पढ़िए। यहां लिखता है कि अशोक के सारनाथ सिंह शीर्षक स्तंभ की पलक पर प्रदर्शित पशुओं की सही कर्म क्या है, बता दीजिए। तो यहां पर आप सभी का जो है राइट आंसर क्या देते हैं, तो फटाफट करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो यहां पर आप लोग का 154 प्रश्न का राइट आंसर आता है हाथी अवश्य और विष और सिंह दे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए। जितने भी मेरे साथी सी ए वाले थे सभी दोस्तों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर 155 प्रश्न को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा तो आप राइट आंसर बता पाइएगा दोस्तों। यहां लिखा निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख वह स्थान जिस पर, यहां पर लिखा है कि अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान बता दीजिए और वह स्थान जिस पर राज्य में है, तो किस किस राज्य में दोस्तों यहां पर बता दीजिएगा। प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा और तब राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। तो यहां पर आप सभी का जो करेक्ट आंसर आता है धौलागिरी। यहां पर देखिए धौली दोस्तों किस राज्य में है, आप लोग का करेक्ट आंसर क्या बताते हैं, तो बता दीजिए। धौली दोस्तों यहां पर कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए होता है दोस्तों। ठीक है, यहां पर एक आपका सही होता है, धौली का कर्नाटक राज्य में है। दूसरा पूछ लेता है दोस्तों यहां पर जोगर दोस्तों, यहां पर आपका उड़ीसा हो जाता है। एक बार प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। ठीक, यहां पर सी हो जाता है आपका, तो यहां पर आप लोग एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक, एक का डी और यहां पर सी हो जाता है। तो यहां पर लिखा है कि केवल 2 ही युग में आपका सही है दोस्तों, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। ये और प्रश्न को देख के कमेंट बता दीजिए दोस्तों, यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है आपका। तो फिर से यहां पे आपका आता है मिलान करें दोस्तों, यहां से एक प्रश्न आपको बनेगा पेपर में, तो अच्छे से इनको याद रखिए तभी आपका बन पाएगा दोस्तों 1 नंबर कंफर्म। तो यहां कहता है कि मूर्ति स्थाप्य कला या प्राप्त स्थान आपको दोनों आपको मैच करना पड़ेगा। मिलान करके 56 का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिए। तो यहां आप सभी का जो मित्रों का आता है 7 फीट ऊंची यक्ष की मूर्ति दोस्तों किस राज्य में है, तो बता दीजिए। तो जितने भी मेरे साथी जितने मेरे बहन जो करेक्ट आंसर बता रहे थे फटाफट बताते चलिए। तो यहां पर आप लोग का पाखरम जो है, पाखरम यूपी दे दोस्तों, तो यहां पर आपका सही होता है। दिगंबर प्रतिमा दोस्तों किस राज्य में है, बता दीजिए। तो यहां पर भी आपका राइट आंसर आता है कि लोहानीपुर पटना दे रहे दोस्तों, तो यहां पर भी आपका सही होता है बी का 2। हाथी का चित्र दोस्तों कहां बना हुआ है, तो बता दीजिए। यहां पर धौली दोस्तों उड़ीसा दे रहे दोस्तों, तो यहां पर आपका सही होता है। ठीक
ठीक है। याक्षनी मूर्ति दोस्तों कहाँ पर है, तो डी का क्या आप लोग मैच कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका दीदारगंज दे दोस्तों पटना में है, ये भी आपका सही होता है। बल्लेरी आकृति दोस्तों सारनाथ उत्तर प्रदेश हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो 56 का राइट आंसर आप लोग याद रखे होंगे तो सभी मित्रों का सही हो जाएगा दोस्तों, तो सभी याद रख लीजिएगा, आप लोग अच्छे से रिवीजन करते दोस्तों। 157 के साथियों 157 प्रश्न को पढ़िएगा। लिखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया। थोड़ा लॉन्ग प्रश्न, इसको ध्यान से पढ़िएगा, तब इसको आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे स्किप मत कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय को निंदा करता है, वह अपनी आपूर्ति अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि भी पहुंचाता है। यहां पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा आपको लंबा प्रश्न दिखता होगा दोस्तों, इसको स्किप मत कीजिए, पूरा प्रश्न को पढ़िएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि टोटल 50 क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए और काउंटिंग करके बता दीजिए लास्ट में कि कितना आप सही कर पाते हैं। ये आप लोग का प्राचीन इतिहास लगातार चला रहे थे बीच में, तो आप लोग से रिक्वेस्ट आप लोग कहते दोस्तों कि सर आप लोग अलग अलग चैप्टर को लाने की कोशिश कीजिए, लगातार आप इतिहास करवा रहे थे, इसको आप बंद कर देते थोड़ा देर के लिए, ठीक है। तो फिर से स्टार्ट कर रहे थे, आप लोग के बीच बीच में करवाए थे ज्योग्राफी सब, केमिस्ट्री भी, तो फिर से इस प्रश्न को लाए हैं। तो इसको टोटल प्रश्न को 50 से 50 प्रश्न को पढ़िएगा और टेस्ट दीजिएगा, देने के बाद आप लोग लास्ट में बता दीजिएगा 50 में से आप कितना सही कर पाए हैं। तो इसका जो आंसर आप लोग बताइए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए और ऑप्शन देखने के बाद आंसर बताइएगा। यहाँ पर आप लोग का जो आंसर आता है अशोक, तो सभी दोस्तों का राइट आंसर अशोक करेक्ट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो 158 प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प जो है शिलालेख में अशोक के प्रस्थ रूपी चित्र के साथ जो है राजा अशोक उल्लेखित है दोस्तों, बता दीजिए। तो यहाँ पर 158 का प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं। यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर है कंगन हिल्स दे रहे दोस्तों, कंगन हली दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो सभी दोस्तों का राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों 159वें प्रश्न में लिखा है कि भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों की राजवंशीय इतिहासों तथा वीर कथाओं की कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था, बता दीजिए। तो यहाँ पर 159वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दे देते हैं मगध दे रहे दोस्तों, तो डी वाले सभी मेरे दोस्त यहाँ पर सही होता है। तो 160वें प्रश्न को पढ़िए। लिखा है कि भारतीय कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका सबसे पहले निर्माण किया गया था दोस्तों। 160 का राइट आंसर क्या देते हैं, तो यहाँ पर जितने भी मेरे दोस्त मेरे मित्र ऑप्शन नंबर बी दे रहे धौली स्थित शैलकृत हाथी, तो सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होता है। तो 161 में लिखा है कि मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, बता दीजिए। तो 161 का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पर आप लोग मार्ग निर्माण दे रहे ऑप्शन नंबर सी, तो सभी दोस्तों का राइट आंसर सही होता है। जितने भी मेरे साथी सी वाले थे सभी दोस्तों का करेक्ट आंसर होता है। तो दोस्तों यहां पर आपसे प्रश्न आता है कलिंग युद्ध का जो विवरण हमें ज्ञात होता है दोस्तों, कहाँ पे होता है दोस्तों, 162 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये प्रश्न को गोल कर लियो, रजिस्टार देके लिख लीजिएगा, पेपर में देखने को मिलेगा। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है दोस्तों, इनका करेक्ट आंसर क्या बताते हैं, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। जितने भी मेरे साथी ए वाले थे सभी का सही होता है। तो 163वें प्रश्न को भी पढ़ लीजिए अच्छे से दोस्तों। 63 में लिखा है कि अशोक के निम्नलिखित में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, बता दीजिए। 163 का राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पर इनका राइट आंसर होता है द्वितीय मुख्य शिलालेख, इनका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, इनका करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 164 में लिखा है कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है, बता दीजिए। भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पेपर में, लिखा निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था, बताते चलिए। 164 का राइट आंसर आप लोग मित्र दे रहे, तो यहाँ पर राइट आंसर सी होने वाला है, सभी याद रखिएगा। तो 165 में प्रश्न लिखा है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाते हैं, बता दीजिए। यहाँ पे प्रश्न बहुत अच्छा है, यहाँ देखने को मिलेगा। लिखा है कि अपने शिलालेखों में से अशोक का जो है सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, बताते चलिए। तो यहाँ पर आप लोग का 165 का राइट आंसर प्रियदर्शी दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर प्रियदर्शी इनका करेक्ट आंसर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 166 में लिखा है यहाँ पर प्रश्न नंबर 166 में कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती, बता दीजिए। तो बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, छोटा सा प्रश्न है, आपको देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक है।
प्राचीन भारत की कौन सी लिपि जो है दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है बताते चलिए। 166 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग का आता है खरोटी लिपि दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी इनका राइट आंसर होता है। आप लोग कमेंट बता दीजिए ब्राह्मी लिपि किधर सी किधर लिखा जाता है दोस्तों, सभी देखते कौन कौन दोस्त यहाँ पे कमेंट करते हैं। तो 167 में लिखा है कि मौर्यकाल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था बताते चलिए। तो 167 प्रश्न को बता दीजिए दोस्तों, मौर्यकाल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था। 167 का राइट आंसर आप लोग का आता है मृत्यु दंड। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है दोस्तों, तो सभी दोस्तों का राइट आंसर सही होता है। 168 नंबर प्रश्न को पढ़िए, भारत के बौद्ध स्फूर्तों के बारे में निम्नलिखित में से जो है कौन सी सही नहीं है बता दीजिए, इनका राइट आंसर क्या होता है। तो 168 का राइट आंसर आप लोग का जो आता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ए, ये ग्रामीण इलाकों में स्थित थे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर सही होता है, याद रखिएगा। तो 169 प्रश्न को पढ़ लीजिए, 169 में लिखा है निम्नलिखित में से किस राजा देश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक का संबंध प्रकट होते थे बताते चलिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है, निम्नलिखित में से किस राजा देश के बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं। तो 169 में लिखा है दोस्तों, जो है यहाँ पर 169 प्रश्न में लिखा है, बता दीजिए 169 का राइट आंसर क्या देते हैं, लघु शिलालेख राजा देश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होता है, याद आप रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों 170 प्रश्न को भी पढ़ लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, लिखता है 170 में कि मौर्य काल में जो है स्त्री की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन औसत्य है। यहाँ पे आपको औसत्य पूछ रहा है, बता दीजिए मौर्य काल में स्त्री की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो औसत्य है बता दीजिए। 170 का राइट आंसर क्या देते दोस्तों, तो यहाँ पर वेश्यावृत्ति का प्रचलन नहीं था, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गलत होता है, तीनों ऑप्शन आपका सही, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्त्री वध को हत्या के समान माना जाता था दोस्तों, स्त्री को पुनः विवाह की अनुमति प्राप्त थी तथा नियोग प्रथा जो है भी प्रचलित थी, स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार भी प्राप्त था दोस्तों। तीनों ही पॉइंट यहाँ पर सही था दोस्तों, एक जो है ऑप्शन नंबर डी गलत था, ठीक है। तो यहाँ पे 171 में प्रश्न में लिखा है कि अशोक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बता दीजिए। तो यहाँ पर देखते किनका किनका राइट आंसर सही आता है। 171 में प्रश्न का राइट आंसर यहाँ ऑप्शन को पहले ध्यान से देख लीजिएगा, तभी आप आंसर बता दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर क्या सही आता है आप लोग का 171 प्रश्न का, यहाँ पर शासक बनने से पूर्व अवंती उज्जैनी का राज्यपाल था दोस्तों, हाँ ये भी सही था, ठीक है। उसने 273 ईस्वी पूर्व में सत्ता प्राप्त की थी दोस्तों, ये भी सही है। और तीसरे लिखा है कि उसका राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपका तीनों सही है। चौथे में लिखा उसने 261 ईसा पूर्व में अपना अंतिम युद्ध लड़ा था दोस्तों। यहाँ पर चारों ही पॉइंट इनका सही होता है अशोक का दोस्तों, ठीक है। ये प्रश्न को याद रखिएगा, चारों ही पॉइंट इनका करेक्ट होता है दोस्तों। ऑप्शन को देख लीजिए कहाँ लिखा है, 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा दोस्तों, डी इनका करेक्ट आंसर होता है। तो 172 में लिखा है कि कौन सुमिलित नहीं है बता दीजिए। यहाँ पर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन जो सुमिलित नहीं है बताते चलिए। तो दोस्तों 172 का राइट आंसर आप लोग का जो आंसर आ रहा है दोस्तों, निकाली सागर बिहार में, ये शामिल नहीं होता दोस्तों। बता दीजिए दोस्तों ये कहाँ पर है, कमेंट में लिख दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इधर आपको सांची पूछा तो मध्य प्रदेश से है, सारनाथ उत्तर प्रदेश, जो है रुक्मणी देह जो है नेपाल की तराई से है, तीनों ही सही है दोस्तों। यहाँ पर 173 प्रश्नों को भी पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों, ये लिखा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो राइट आंसर करके बता दीजिए दोस्तों, विचार करें तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, फटाफट करके कमेंट बताते चलिए। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आ रहा है दोस्तों आप लोग का, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये पॉइंट तो बहुत अच्छा दोस्तों देखने को भी मिलेगा पेपर में, ये पॉइंट आपका सही होता है। दूसरा लिखा है दोस्तों, सिंहली अनुश्रुति जो है अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राज्य सिंहासन प्राप्त की थी दोस्तों, ये भी पॉइंट आपका सही होता है दोस्तों। तीसरा प्रश्न को भी पढ़ लीजिए, अशोक का जो है उत्तराधिकारी दशरथ हुआ जिसने देवनाम पीरियक उपाधि धारण की थी दोस्तों। तीनों ही पॉइंट आपका करेक्ट आंसर है, तीनों ही पॉइंट आपका सही होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, डी दिख रहा होगा दोस्तों आपको, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साथियों 174 प्रश्न में लिखा है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य मिला लिया था दोस्तों। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है बता दीजिए। तो यहाँ पर जितने भी मेरे साथी मित्र दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बुद्ध के जो है बुद्ध घोष की संबंध पासादिका में मिला था दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है दोस्तों। तो चलिए आप लोग 175 प्रश्नों को पढ़िएगा। यहाँ पर आप लोग के जो सामने दिख रहा है क्वेश्चन दोस्तों, फटाफट कमेंट बता दीजिए। पाटलिपुत्र में स्थित जो है चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था दोस्तों, किससे बना हुआ था बता दीजिए। 175 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों आप लोग का जो करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर, फटाफट करेक्ट आंसर लिख दीजिए कमेंट में। लकड़ी का बना हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी वाले सभी दोस्त सही है। तो 176 में लिखा है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष जो है कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए
में है, बता दीजिए। 176 का राइट आंसर क्या देते दोस्तों, तो यहाँ पर जितने मेरे साथी थे पाटलिपुत्र वाले, सभी मेरे मित्र का सही होता है पाटलिपुत्र, ठीक है। तो 174 में लिखा दोस्तों कि बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था दोस्तों, बता दीजिए। 177 का राइट आंसर क्या देते दोस्तों, तो यहाँ पर पाटलिपुत्र दे दोस्तों, तो सभी मित्र का राइट आंसर हो जाता है पाटलिपुत्र का, याद रखिएगा दोस्तों। 178 में लिखा है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म को आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। देखिए यहाँ पे अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण था दोस्तों किस में दिया गया है, तो 178 का राइट आंसर देते हैं दोस्तों यहाँ पर देवनाम प्रिय उपाधि, दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होता है दोस्तों, सही याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 179 में लिखा है निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध सम्मति होने का उल्लेख मिलता है, बता दीजिए। तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर आप लोग जो देते दोस्तों 2 और 3 बता रहे थे दोस्तों, इनका जो है राइट आंसर 2 और 3 दे रहे दोस्तों, दोनों ही यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर बी वाले, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। तो 180 में प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से मौर्य शासक बौद्ध धर्म में अनुयायी थे दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन अनुयायी थे दोस्तों, ये प्रश्न को गोल कर लीजिए और देखने को मिलेगा पेपर में, याद रखिएगा और अच्छे से इनको रिवीजन कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन थे बता दीजिए दोस्तों, यहाँ पर अशोक और बिंदुसार दे, तो सभी मित्र का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी और 2, और यहाँ पर आप लोग क्या दे रहे दोस्तों, सॉरी यहाँ पे अशोक और आपका जो एक दशरथ होने वाला दोस्तों, यहाँ पर 2 और 4 सही होगा। यहाँ पर प्रश्न को देख लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिए अशोक और दशरथ इनका सही आंसर होता है, बुद्ध के अनुयायी थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 181 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा, यहाँ लिखता है कि रज्जू को थे दोस्तों, क्या थे, इनका राइट आंसर क्या दीजिए, 181 का मौर्य शासन में अधिकारी थे दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर सही होता है, ठीक है। तो 182 नंबर प्रश्न को पढ़िए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, बता दीजिए। तो 182 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग अग्रहारिका दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होता है अग्रहारिक दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था दोस्तों, अग्रहारिक दोस्तों दे रहे आंसर, तो सही आंसर है, ठीक है। 183 नंबर प्रश्न को पढ़ लीजिए दोस्तों, लिखता है निम्नलिखित में से किस सर्वश्रेष्ठ स्फुट बनाते मानते हैं दोस्तों, बता दीजिए। 183 में लिखा है निम्नलिखित में से जो है किसे सर्वश्रेष्ठ स्फुट बना मानते हैं, बता दीजिए दोस्तों। तो 183 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं, तो यहाँ पर सांची स्फुट दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन को पहले पढ़ देख लीजिएगा, तभी आप लोग लिख लीजिएगा आपको, ठीक है, ऑप्शन में। तो यहाँ पर आप लोग को जो सांची दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तो सभी दोस्तों का सी सही आंसर है। तो 184 में लिखा है कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम भी था दोस्तों, बता दीजिए। 184 का यहाँ पे दोस्तों कांकनामा दोस्तों दे रहे, तो ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है। तो दोस्तों 185 में लिखा है दोस्तों कि सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए, ठीक है। तो स्थान और यहाँ पे आपको स्मारक दे रहे दोस्तों, दोनों ही यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बता दीजिए, यहाँ पे मिलान कर लीजिए। मिलान करने में आप सभी एक्सपर्ट हैं, फटाफट करते चलिए दोस्तों। क्या देते दोस्तों, ए नंबर का कौशाम्बी का आंसर क्या देते दोस्तों, कौशाम्बी का आप लोग घोतीताराम मठ दे दोस्तों, यहाँ पर 1 का 2 सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए आपका बी का देख लीजिए दोस्तों, कुशीनगर का, कुशीनगर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे राणा भर स्फूर्त दे रहे दोस्तों, यहाँ पर आपका सही होता है। सारनाथ का क्या दीजिएगा दोस्तों, सारनाथ का बता दीजिए। सारनाथ का जो यहाँ पे धम्युक स्फूर्त दे रहे दोस्तों, 1 का यहाँ पे 1 आएगा। और श्रावस्ती का श्वेत और मेहत यहाँ पर सही होता है दोस्तों, प्रश्न का याद आप रखेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, एक बार आंसर को मिलान कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 186 नंबर प्रश्न को पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। लिखा है कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाग में थे दोस्तों, बता दीजिए, किस भाषा में थे, सॉरी यहाँ लिखा है कि पत्थर पर प्राचीनतम जो है शिलालेख किस भाषा में थे दोस्तों, बता दीजिए। तो यहाँ पर 186 नंबर प्रश्न को भी गोल कर लीजिए दोस्तों, देखने को मिल सकता है पेपर में। तो 186 का राइट आंसर क्या देते हैं मित्रों, तो फटाफट करेक्ट आंसर बता दीजिए। यहाँ पर प्राकृतिक भाषा दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सी इनका करेक्ट आंसर होता है। तो 87 में लिखा दोस्तों, 187 में सम्राट अशोक के राजा देशों के सबसे पहले विकूटन जो है किसने किया था दोस्तों, बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, फटाफट करेक्ट आंसर बता दीजिए। 187 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर आप लोग बी दे रहे दोस्तों, जेम्स जो प्रिसेम्प दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होता है। 188 में लिखा वह स्थान जहाँ पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, बता दीजिए दोस्तों। 188 का राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पर आप लोग का जो ऑप्शन आता है दोस्तों, करेक्ट आंसर बता रहे अनुराधापुर दे दोस्तों, यहाँ पे बी नंबर इनका करेक्ट आंसर होता है, जो अनुराधापुर, ठीक है। तो 179 में लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित वक्तियों में से कौन सा जो है वक्तत्व अशोक के प्रस्तर स्तंभों में बारे में गलत है दोस्तों, बता दीजिए। तो 179 में राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ जो आप लोग का आंसर आता है दोस्तों, ऑप्शन को एक बार अच्छे से देख लीजिए तभी आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, जितने भी साथी डी वाले थे सभी का सही है।
तो 190 नंबर प्रश्न को फटाफट करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों। लिखा है निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, बता दीजिए दोस्तों यहाँ पर कौन नहीं है। तो 190 का प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो सातवाहन दे रहे दोस्तों, तो सभी मित्रों का सातवाहन करेक्ट आंसर हो जाता है, याद आप रख लेंगे। तो दोस्तों 151 प्रश्न को भी पढ़ लीजिए। अशोक का जो है समकालीन तुर्मस कहाँ का राजा था दोस्तों, बता दीजिए। 151 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग मिस्र दे रहे दोस्तों, तो सभी मित्रों का सही होता है मिस्र, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा दोस्तों, याद आप रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 192 में लिखा है निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक को सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राज्य के संबंध थे, बता दीजिए दोस्तों। 192 का राइट आंसर आप लोग मौर्य काल दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर सी वाले जितने भी मेरे साथी मित्र थे सभी का सही है। तो 193 में लिखा है कि अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था, बता दीजिए। तो 193 का राइट आंसर क्या देते हैं, बड़े का सम्मान दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर सी इनका सही होता है, बड़े का सम्मान दोस्तों, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे 194 में लिख देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में जो है प्रारंभिक अवसरों का पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी दोस्तों, बता दीजिए किस शिलालेख में बताया गया, किस स्तंभ में। तो यहाँ पर 194 का राइट आंसर देते दोस्तों शिला अभिलेख प्रथम दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी मेरे साथी ए वाले थे सभी दोस्त का सही है। 95 में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा कथन ए और कथन आर में आपका क्या सही होगा, आपको प्रश्न को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 195 में लिखा है कि मौर्यकालीन शासकों ने जो है धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। दूसरा लिखा दोस्तों कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों को विद्रोह किया था दोस्तों। दोनों ही ए आर में से कौन सा सही होगा, आप लोग ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर बता दीजिए। क्या आपको लग रहा है दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही दे रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है दोस्तों। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, तो यहाँ पे परंतु आर गलत है दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर आप लोग दे रहे थे दोस्तों, सभी का सही है। तो 96 नंबर प्रश्न को देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं था, बता दिए दोस्तों। 196 का राइट आंसर इंडिका दे रहे दोस्तों, तो सभी मेरे मित्रों का ऑप्शन नंबर सी सही होता है। 197 में लिखा है कि वर्तमान जो है नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है। तो 157 का राइट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों जम्मू एवं मृत्यु का जो है जन्म एवं मृत्यु की पंजीकरण बता रहे दोस्तों, तो सभी मेरे मित्रों का राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न को एक बार समझ लीजिए। लिखा कि वर्तमान नगर जो है नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है दोस्तों, तो यहाँ पे जन्म मृत्यु का पंजीकरण यहाँ पर आपका सही आंसर होता है दोस्तों। 198 नंबर प्रश्न में पढ़ लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ क्या लिखता है, लिखा है कि मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उन्हें विकास किया था दोस्तों, बता दीजिए कौन सा सही आपको कथन लग रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग आंसर फटाफट कमेंट बता दीजिए दोस्तों। आप लोग जो दे रहे दोस्तों संस्कृति कला एवं साहित्य, ये भी आपका ऑप्शन एक सही है। बी में लिखा सोने का सिक्का, तीसरे में लिखा दोस्तों यहाँ पर प्रांतीय विभाजन, और डी में लिखा हिंदू कुश तक साम्राज्य। आपका ए जो है यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर बताते चलिए दोस्तों कौन सा यहाँ पे सही दीजिएगा। यहाँ पर सी भी देखिए, चार ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप लोग जो करेक्ट आंसर बता रहे हैं केवल ए सी डी सही होगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दे रहे थे दोस्तों ए सी डी, तो आपका सही होता है। तो दोस्तों 199 प्रश्न को पढ़ लीजिए। यहाँ पे सेशन का लास्ट 2 प्रश्न बचा हुआ था, 99 और 200। लिखा है कि मौर्य मंत्री परिषद में जो है निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने में संबंधित था दोस्तों। 199 का राइट आंसर क्या देते हैं, तो यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर था दोस्तों समाहर्ता दे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो सभी मित्रों का सही है ऑप्शन नंबर ए। 200 प्रश्न को देखिए, लास्ट प्रश्न है दोस्तों 200। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा जो है मौर्ययुगीन अधिकारी तौल माप का प्रभावी था दोस्तों, बता दीजिए। तो 200 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए मित्र दे रहे दोस्तों, सभी मेरे मित्र मेरे बहन ऑप्शन नंबर ए देने वाले सभी का सही है। तो देखिए साथियों, हम आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराए थे। 50 में से आप कितना सही कर पाए दोस्तों जरूर काउंटिंग करके बता दीजिएगा, और कितना गलत हुआ वो भी लिख दीजिएगा। और आज का सेशन कैसा रहा दोस्तों, कितना दिन बाद ये क्लास को फिर से लाए थे आप सभी के सामने, आज क्लास कैसा लगा दोस्तों आप लोग को भी कमेंट में लिख दीजिएगा। और जितने भी मेरे दोस्त मेरे मित्र मेरे बहन यहाँ तक बने हुए थे लास्ट तक, सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद करेंगे। और क्लास को समाप्त करते करते आप सभी से इतना सा बात करते हुए जाएंगे कि सेशन को भी लाइक ना कर लीजिए, और छोटा सा परिवार है शामिल हो जाइए, अपना भाई बहन को शेयर करते हुए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।